Namaskar doston, a very warm welcome. I am your friend Vikas Bhardwaj and I welcome you all to Ansarkari. Today we are taking up a very important concept, a very important topic which is very close to heart of all Indians. Amar Jawan Jyoti and Statue of Freedom. कैसे ये दोनों concept they are deeply embedded in the psyche and in the heart of all Indians. क्या इनकी importance है? क्या इसका इतिहास है? और क्यों हर इंडियन को प्राउड होना चाहिए हमारे नेशनल सिंबल्स के ऊपर? इस पर हम कुछ बात करेंगे. दिस इज a tribute to Indian culture, Indian freedom, and also to the great sacrifices made by the Indian soldiers since our independence. इंडिया गेट पर है अमर जवान ज्योति. अमर जवान ज्योति यानी कि वो मेमोरियल which signifies and which greatly reflects the tribute to our soldiers. वो अग्नि जो सदा 26 जनवरी 1972 से लगातार प्रज्वलित रही है पिछले 50 साल से, ये रिफ्लेक्ट करती है हर उस सोल्जर की शहादत को जो जिसने देश के लिए अपनी जान दी. अनसंग ऑल दोज फॉलन हीरोज बिकॉज ऑफ whom वी आर सेफ. अमर जवान ज्योति ये सिंबल है एक बैटलफील्ड क्रॉस का, जिस पर दिखाया गया है एक अपराइट 7.62 mm राइफल और उस राइफल के साथ साथ उसके ऊपर एक स्टील माउंटेड या आप कह सकते हैं स्टील हेलमेट उसके ऊपर रखा गया. स्टील माउंटेड हेलमेट है और एक बैठा. ये सिंबोलॉजी कहां से आती है? ये सिंबोलॉजी आती है अमेरिकन सिविल वॉर से. हर देश में, हर कंट्री में, हर कैपिटल में, हर बड़े बड़े शहरों में जगह जगह वॉर मेमोरियल और जगह जगह ऐसे आपको ऐतिहासिक स्तंभ मिलेंगे जो कि देश के इतिहास को, उसके गौरव को दर्शाते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1972 में नहीं, ये बात पहले होनी चाहिए थी ऐसा मानना है. हमारे पहले फॉलन हीरो, हमारे पहले श्रद्धेय फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के समय से ऐसा होना चाहिए था. और क्यों ना हो, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द ग्रेट सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर आवर मदरलैंड. लेकिन जब ये लोकेशन चूज की गई, दैट इज इंडिया गेट, और इंडिया गेट क्या है, 1921 में एक मेमोरियल कंसिस्ट किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया था, एक मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया गया था. उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट बहुत तरह से माना भी गया और नहीं भी माना गया, क्योंकि इंडिया गेट एडवर्ड लुटियन ने बनाने की कोशिश की थी. बनाने की कोशिश क्या, बनाया तो उन्होंने ही था, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि इसको आर्क डी ट्रम्प, आर्क डी ट्रम्प, आर्क डी ट्रम्प एक मेमोरियल है फ्रांस में, वॉर मेमोरियल इन फ्रांस, उसकी तरह बने. लेकिन 1921 में जब ये बनाया गया तो इंडियन सोल्जर्स की मेमोरी में इसको दिया गया. यानी इस पर अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में जिनकी शहादत हुई थी उनके नाम लिखे गए हैं. लेकिन साथ में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स के नाम भी हैं, कुछ और नाम भी हैं इंडियन सोल्जर के साथ साथ. ग्रेनाइट की इन वॉल्स के ऊपर आप देख सकते हैं. तो क्या यही हमारा बेस्ट नेशनल वॉर मॉन्यूमेंट है? यही हमारा एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो हमारे नेशनल हीरोइज्म और नेशनल सेक्रीफाइस को सिग्निफाई करता है? ये क्वेश्चन शुरू से उठाया गया. लेकिन फिर भी 1972 में अमर जवान ज्योति ने हमें और कॉन्फिडेंस दिया, हमें और प्रेरणा दी और हमने बात को आगे बढ़ाया. अब बात उठती है कि अमर जवान ज्योति जब 1972 में उसे प्रज्वलित किया गया, तो क्या वो सब कुछ दर्शाती थी? क्या वो दर्शाती थी कि वी आर पेइंग होमेज टू आवर सोल्जर्स ऑन द एनिवर्सरीज ऑफ बांग्लादेश वॉर या करगिल वॉर या श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जब हमारी गई, क्या उसमें जो हमने हीरोइक सेक्रीफाइस किए, क्या उसके उसके जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है, क्या उसको वो दर्शाती है? कुछ भी कारण रहे हो, एनी सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वट एवर इट इज, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने आईपीकेएफ सोल्जर्स के लिए 2008 में एक बहुत ही खूबसूरत स्मारक बनाया, जिससे उन्होंने दर्शाया कि यस, इंडियन सोल्जर्स नॉट बीइंग श्रीलंकन बट दे पेड विद देयर लाइव्स सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर इंडिया. तो अमर जवान ज्योति का एक बहुत ही गहरा इतिहास है, एक बहुत सिग्निफिकेंस है. लेकिन क्या ये नेशनल वॉर मेमोरियल, क्या ये हमारे सारे के सारे अनसंग मदरलैंड, अनसंग हीरो जिन्होंने हमारी मदरलैंड के लिए सेक्रीफाइस किया, इट शोकेसेस दैट, क्या ये दिखाता है उसको? तो बात है अलग अलग, बात अलग अलग व्यू पॉइंट की है, बात अलग अलग डिबेट की है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि अमर जवान ज्योति
एक नेशनल वॉर मेमोरियल से जुड़ा हुआ है। नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि अब बन चुका है, वी हैव ए प्लेस जहां पर सारे सिटीजन जा सकते हैं, मात्र 300 मीटर्स अवे फ्रॉम इंडिया गेट। वी हैव नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि 2014 onwards this whole project came up and to 2019 it was inaugurated। तो अभी क्या हुआ, अब एज ए पार्ट ऑफ 50-year-old अमर जवान ज्योति, जो उसकी आर्च है, जो उसकी जो मतलब उसकी ज्योति है, उस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की जो ज्योति है उसमें उसको मर्ज कर दिया गया। ऐसा हुआ इस फ्राइडे को, और उसमें इस फ्राइडे यानी कि कल, और नेशनल वॉर मेमोरियल पे लेके गए उनको चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल BR कृष्णा जी ने। उन्होंने जो है 100 मिलिट्री पर्सनल्स के साथ एस्कॉर्ट करके एक ऑनरेबल तरीके से, एक पूरे डिग्निफाइड तरीके से उसमें उसको मर्ज कर दिया, और हमारी श्रद्धांजलि दी गई उन सारे सोल्जर्स को, उन सारे मार्टियर्स को। एक ग्रेट सेटिस्फैक्शन। अब कुछ का ये कहना था कि दोनों फ्लेम बर्न होनी चाहिए, कुछ का ये कहना था बहुत अच्छा हुआ जब एक ही जगह जब हम मर्ज कर रहे हैं, तो इससे एक कलेक्टिव इमेज आती है, इससे कलेक्टिव सोच आती है, इसमें कोई गलत नहीं है कि अमर जवान ज्योति की ज्वाला को हमने उसमें मर्ज कर दिया। तो व्यू पॉइंट है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते देश के लिए ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम अपने शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सो इस बैकग्राउंड में, इस सारे बैकग्राउंड में 2014 में, एज आई जस्ट सेड, दैट बीजेपी गवर्नमेंट व्हिच केम इनटू पावर लेटर ऑन, बीजेपी एज ए पार्टी इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो, इसने प्लेज किया दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड अ नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाएंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे ऑनर को, हम रिकॉग्नाइज करेंगे गैलेंट्री सोल्जर्स को, और उन्होंने इस बात को पूरा करते हुए 2019 में, एज आई जस्ट सेड, सो यू कैन सी एट द बैकग्राउंड, ये इंडिया गेट की फोटोग्राफ है, और यहाँ पर जो है आपका नेशनल वॉर मेमोरियल है। नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बना, और इस कॉम्प्लेक्स के बनने से आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ आर्म फोर्सेस में, बट इट हैज बीन अ ग्रेट बूस्ट टू ऑल इंडियंस। ये प्लेस है जहां पर सिटीजन्स होमेज पे कर सकते हैं टू आवर फॉलन मिलिट्री हीरोज। तो अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की आर्ट की ज्योति में अगर दोनों को साथ में आप कहें कि साथ में मर्ज कर दिया गया, तो ये कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। अब बात करते हैं भाई स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम। तो स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम की बात आती है 1936 में। यदि आप इंडिया गेट पे देखेंगे, देयर इज अ कैनोपी एट इंडिया गेट, सो वो कैनोपी 1936 में कंस्ट्रक्ट की गई थी। 1958 में उस कैनोपी का ओरिजिनल टॉप विच वाज, यू कैन से, एक ट्यूडर क्राउन था, और उसके ऊपर एक किंग जॉर्ज फिफ्थ भी जो रखे गए, जो जो उनका स्टैच्यू था, उसको हटा दिया गया। 1965 में स्टैचू तो खैर बाद में हटाया गया, लेकिन वो उसका जो कह सकते हैं आप क्राउन जो है हटा दिया गया। 1965 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने इस स्टैचू को कोलतार से लगा दी, कोलतार उस पर डाल दिया, और साथ में वहां पर जो है उन्होंने डिफेस कर दिया उसको, और साथ में नेताजी की एक फोटो छोड़ दी उस मॉन्यूमेंट पर। 1968 में गवर्नमेंट डिसाइडेड, और उन्होंने किंग जॉर्ज फाई का स्टैचू वहां से रिमूव कर दिया, और नजदीक में बुरारी में ग्राउंड में, कोरोनेशन ग्राउंड के वहां पर उसको रख दिया गया, या और भी कोई स्थान हो सकता है आसपास। इसी प्रक्रिया के अंदर ऑन जनवरी 23, 2022, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक होलोग्राम स्टैचू जो है वो अनवील किया। होलोग्राम स्टैचू वो रिफ्लेक्ट करता है नेताजी की ग्रेटनेस को, नेताजी की शहादत को, नेताजी के सुप्रीम सेक्रीफाइस एंड सुप्रीम कंट्रीब्यूशन को। तो ये जेड ब्लैक ग्रेनाइट में बना हुआ ये स्टैचू नेताजी का टॉलेस्ट स्टैचू होगा, और ग्रेनाइट का जो सोर्स है दैट हैज बीन तेलंगाना, द स्टेट ऑफ तेलंगाना, बट we all Indians can be proud of it. Now the question arises that because January 23rd is the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, that is why this uh, date and time has been chosen. Even the Republic Day celebrations have been little bit preceded to 23rd, अब 23 तारीख से ही शुरू किए जाए, ताकि एक नया कल्चरल, ताकि एक नया एक सोशियो कल्चरल, एक नया जो है एक व्यू नेशनल, जिसे हम कह सकते हैं हमारी जो गरिमा होनी चाहिए, उसको भी दर्शाया जा सके। अगस्त 2022 तक नेताजी के स्टैचू को इंस्टॉल करने की बात की गई है, तब तक वहां पर होलोग्राम होगा। इवन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रॉस आइलैंड्स, दे हैव बीन रीनेम्ड ऑन द नेम ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सो पॉइंट उठता है कि पूरे वर्ल्ड में, जब पूरे वर्ल्ड में नेशनल कैपिटल्स जहां पर मेमोरियल्स हैं वॉर सोल्जर्स, वॉर हीरोज के लिए, जहां पर
जगह दी गई है, तो ऐसे में एवेन्यूज, स्क्वायर्स, चौक, जनरल्स, एडमिरल्स के नाम पर रखे गए हैं सब जगह। इंडिया में भी बहुत सारी जगह हैं ऐसी, स्क्वायर्स हैं, चौक हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर पॉलिटिशियंस का नाम है, रिलीजियस फिगर्स का नाम है, बिजनेस टाइकून्स का नाम है, स्कॉलर्स का नाम है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन अगर यदि सोल्जर्स के नाम पर भी ऐसा किया जाए तो ये एक हमारे लिए, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप, दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप। सो इस कॉन्टेक्स्ट में यदि देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, अ रिवोल्यूशनरी, अ सोशलिस्ट, अ ग्रेट फाइटर, अ ग्रेट सोल्जर, उनका अगर एक हमारे पास एक ऐसा स्टैचू हम ऐसा इनोग्रेट करते हैं उनकी क्वाजी मिलिट्री ड्रेस में, इंडियन आइकन है जो, तो इसमें हमें एक फक्र की बात होनी चाहिए, स्पेशली ऑन द 125th एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सो द स्टैचू ऑफ फ्रीडम reflects the glory of India. The Statue of Freedom reflects aspirations and ideas that yes, when we are together and when we fight for our motherland against our enemies, then we are bound to get success. It is in this context we can say that Amar Jawan Jyoti and both Statue of Freedom, they reflect the glorious tradition and honor of India. Thank you very much for giving me your precious time, and please do subscribe, share and comment your feedback. Thank you and Jai Hind.